तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का वेलकम है आपके चैनल टीचिंग अड्डा में। दोस्तों प्लीज इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि चैप्टर बहुत मजेदार है दोस्तों और बहुत ही इमोशनल चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में दो लोगों की कहानी है दोस्तों, एक डॉक्टर सदाव और एक इनेमी, अमेरिकन इनेमी, और एक ऐसा फैसला जो इन दोनों की जिंदगी बदल सकता था सिर्फ एक फैसले से। दोस्तों क्या डॉक्टर ने अपने फर्ज को अपनाया, अपने राष्ट्र प्रेम को भूलकर, और उसने क्या किया है आज हम पूरे डिटेल में बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है मगर इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, तो प्लीज स्किप मत करिए या कोई भी पार्ट आपसे मिस हो सकता है स्किप करने से। तो वीडियो को पूरा देखिए और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टोरी अबाउट अ जापानीज डॉक्टर नेम्ड सदाव। एक जापानीज डॉक्टर सदाव की स्टोरी है। He traveled to America to study and met a fellow Japanese student Hana। वो अमेरिका गया था स्टडी करने के लिए जहां पे उसको एक जापानीज लड़की मिली जिसका नाम हाना था। आफ्टर दे गॉट मैरिड, जब उनकी शादी हो गई, सदाव बॉट हर बैक टू जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तब सदाव उसको दोबारा जापान लेके आ गया जब वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था, सेकेंड विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जब हो रहा था। ऑल डॉक्टर्स वे रिक्वायर्ड टू सर्व इन द जापानीज आर्मी, जहां पर सारे डॉक्टर बिजी थे जापानीज आर्मी की सेवा करने में। बट सदाव was allowed to stay behind because he was taking care of a old general who was dying। मगर सदाव को जो कहा गया था कि आप एक जो ओल्ड जनरल था, एक जो उसमें जब समझ लीजिए मर रहा था, बिल्कुल उसकी तबीयत बहुत खराब थी, उसकी देखभाल करने के लिए सदाव को रखा गया था। वन नाइट, एक रात, सदाव लाइफ चेंज्ड, सदाव की पूरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। When he came across a dying American Navy man, जब उसने एक डाइंग अमेरिकन नेवी मैन को देखा, उसकी भी हालत बहुत गंभीर थी। नेवी मैन हु हैड बीन शॉट, जिसके गोली लगी हुई थी दोस्तों। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस, सदाव चूज टू प्रोवाइड मेडिकल एड टू द यंग सोल्जर फ्रॉम द इनेमी। और जो सदाव समझ लिया था एक बहुत ही नेक दिल का आदमी था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं देखा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है या कुछ भी है, उसने उसे मेडिकल एड देने का सोचा, मतलब उसकी दवाई। सदाव न्यू इट वाज रिस्की टू हेल्प द इनेमी। सदाव को पता था कि एक दुश्मन की जो देखभाल करना बहुत ही रिस्की काम है, बट ही still took the soldier into his home to protect from danger। बट फिर भी वो जो सदाव था उस दुश्मन को, अमेरिकन नेवी को अपने घर ले आया प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डेंजर से निकालने के लिए घर ले आया। बिकॉज ऑफ दिस हिज सर्वेंट्स लीव हिम, और इस वजह से उसके जो सारे नौकर चाकर थे उसको छोड़ के जाने लगे। एज टाइम पास्ड द सोल्जर हेल्थ इंप्रूव्ड एंड ही वॉज नो लॉन्गर अंडर सदाव्स केयर। और जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, उससे जो अमेरिकन नेवी सोल्जर था उसकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आ गई और वो धीरे धीरे सदाव के देखभाल के अंदर नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे खुद ही स्वस्थ होने लगा दोस्तों। However, Sadav could not shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country। हालांकि सदाव को सारा कुछ पता था कि इसकी जो रक्षा करना, मतलब इसको प्रोटेक्ट करना, इसकी दवाई करना हम सबके लिए, हमारे और हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, उसको खुद पता था। Thus he decided to kill the soldier while he slept। तब उसने उस सोल्जर को मारने का सोचा जब वो सो रहा था दोस्तों। He shared his plan with the general who agreed to help। उसने इस प्लान को जनरल के साथ भी शेयर किया जो कि मदद करने के लिए राजी हो गया। Together they arranged to send private assassins to eliminate the American soldier as they believed it was the only way to protect their country and families। तो दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि चलो अपने प्राइवेट गुंडों को भेजते हैं अमेरिकन नेवी को मारने के लिए, बस एकमात्र यही रास्ता बचा है अपने देश और अपने परिवारों को बचाने का। एज सदाव अवेटेड द अराइवल ऑफ असैसिन, जैसे ही सदाव डॉक्टर जो था वो गुंडों के आने का इंतजार कर रहा था, ही नोटिस्ड दे वर टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। और उसने नोटिस किया कि वो जितना समय लेना चाहिए था उससे भी अधिक समय ले रहे थे आने के लिए। However, during this time, सदाव ह्यूमैनिटी became to show itself। और इस समय सदाव की ह्यूमैनिटी आपस में आपने उसके अंदर जग गई और उसने सोचा, he realized that despite the soldier being from the enemy side, but he was still a human being whose life was valuable। उसने ये सोचा कि भले ही ये सोल्जर जो है हमारे दुश्मन की साइड का है, मगर इसकी भी जिंदगी उतनी ही वैल्यूबल है जितनी कि हम लोगों की है दोस्तों, इसकी भी जिंदगी उतनी ही वैल्यूबल है। दिस रियलाइजेशन caused Sadav's mind open up and see beyond the limits of race
बाउंड्रीज एंड वॉर्स। और इस ये जो डिसीजन था सदाव का, इसने सदाव के माइंड को अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया, इस लड़ाई झगड़े से अलग हटके मजबूर कर दिया सोचने को। सदाव realized that universal brotherhood, as a result he chose to do right thing by helping the American soldier escape and ultimately saving his life। उसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसके अंदर यूनिवर्सल भाईचारा जाग गया दोस्तों, और उसने सोचा कि मैं इसको बचाऊंगा और इसकी जान को प्रोटेक्ट करूंगा, इसको मरने नहीं दूंगा। इन समरी हमें चैप्टर से यह सीखते हैं दोस्तों, The enemy teaches us that love and compassion can help us become a better people। कि जो हमारा लव होता है, हमारा कंपैशन जो होता है, वो हमें अच्छा इंसान बनने में हमारी बहुत मदद करता है दोस्तों। अल्टीमेटली वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू ह्यूमैनिटी, और हम सब लोग आपस में ह्यूमैनिटी से कनेक्ट है दोस्तों। तो प्लीज वीडियो में अगर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक प्लीज नीचे कमेंट में सजेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।